पेरेंट्स एंड अदर जो भी है सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो साल भर मैथमेटिक्स लेते हैं, साइंस मैथमेटिक्स लेते हैं, पिछले कई सालों से अपन छोटे से बड़े होते हैं तब सोचते रहते हैं कि मैं बीटेक करूँगा, बट करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी परसेंटेज नहीं बन पाती है। तो बच्चों आज आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो लेके आ रहा हूँ। अभी इस समय क्या है कि 12th बोर्ड के सभी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, किसी का जी एडवांस में, किसी का जी मेंस में, किसी का नीट में, किसी का किस में, सब में सिलेक्शन हो चुका। बाकी कई बच्चे ऐसे सर परसेंटेज कम रह गए तो हमारे को क्या करना चाहिए। बच्चों उनके लिए है, उनके लिए नहीं सबके लिए है। कभी अपने कंफ्यूज मत रहिए कि सर मेरे परसेंटेज कम रह गए तो मैं क्या करूँगा। जो भी साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है जो डिप्लोमा कर चुका है या कर रहा है 10+3 10th के बाद जो डिप्लोमा करता है उन बच्चों के लिए भी है और इनके लिए भी है। तो बच्चों आपको पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं इन वीडियो को देखते हैं, आप अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको बताइए बेटा परसेंटेज कम रह गई है तो भी गवर्नमेंट ने आपको चांस दिया है, वो है लीप का फॉर्म। कौन सा फॉर्म भरा जा रहा है इस समय? लीप का फॉर्म। इसके अंदर जो 12th पास कर चुका है उनके लिए हैं, जिनके परसेंटेज कम रह गई, ज्यादा है तो भी भर सकता है, कम है तो भी भर सकता है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है तो सभी अटेंशन रही है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं पड़े, सजग रही है कि कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब नहीं भरा जाएगा, ये बातें आपकी नॉलेज में होना जरूरी है। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ अटेंशन ऑल स्टूडेंट 12th क्लास के अंदर जो मैथमेटिक्स है उनके लिए हैं क्या एडमिशन फॉर बोथ बीटेक एंड बीआर कोर्सेज। बीटेक और बीआर दोनों डिफरेंट कोर्स हैं, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर लीप का 2024 का जो 2024, 25, 26 और 27 4 साल का ये कोर्स होता है। 4 साल के कोर्स के लिए ये फॉर्म भरे जाते हैं। इसके अंदर अपने को टॉप राजस्थान के जो टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिलती है, अदरवाइज आपका डोनेशन लगता है। इसीलिए अपन उससे बचने के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा, मनचाही कॉलेज में होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए लीप 2024 का काउंसलिंग चल रही है बच्चों इस समय। अब आपके लिए दो चीज है, बीई और बीटेक और बीआर, दो अलग अलग पार्ट है इसके। तो पहला मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, जो 12th बोर्ड के अंदर 45%, 45%, मिनिमम 45% कौन सा जनरल बच्चा, और केवल जो रिजर्व कोटे में आता है, रिजर्व कोटे में कौन कौन आता है, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप एंड सो, जिनके पास रिजर्व कोटा है उनको 12th में 40% लाना कंपलसरी है। और इसमें इस कैटेगरी वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। मैंने कहा 95% वाला, 99% वाला भी भर सकता है और ये बच्चा भी भर सकता है। इसके लिए आपको इसमें 3 कंडीशन दे रखी है। पहला, जो जी मेंस 2024 के अंदर अपील हुआ है पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके साथ साथ उसका 12th का परसेंटेज देखा जाएगा और उसके पास परसेंटेज ऑब्टेन इन डी वोकेशनल एंड अदर जैसे टेक्नोलॉजी है, अगर उसने ये कोर्स कर रखा है तो इन 3 चीजों के बच्चों को पहले नंबर 1 पर, नंबर 2, नंबर 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। तो बच्चों ये फॉर्म अपने को भरते समय ध्यान रखना है कि अपने परसेंटेज क्या है, ओबीसी या SC के अंदर आते हैं तो क्या उसका सर्टिफिकेट है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। मिनिमम 12th के अंदर 45% और 40% ये चाहिए और रिजर्व कोटे के लिए। तो ये गोल्डन चांस आपकी लाइफ के लिए बच्चों, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। बीटेक करने पर आपके कई ऑप्शन खुलते हैं। मैंने 12th क्लास के अंदर जिन बच्चों की क्लास ली थी उनको बताया था 125 कंपटीशन होते हैं 12th बोर्ड के अंदर। जब ये करके निकलते हैं इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, जितना मेट्रो है, कितने ऐसे कंपटीशन बताऊं जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब आपको पाप धोने का तरीका है कि 45% बने, आप इसमें मेहनत करो ना, आपके पास अच्छी जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। गौरी शर्मा जो अभी समय ऑल इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक के अंदर आ रखे बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं, ये तो मैंने एक कॉमन बात बताई। टेलीफोन विभाग में कमल नैन जो है इस समय ऑफिसर हैं, अच्छी पोस्टों पे, जिनके परसेंटेज कम रह गए थे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन 3 चीजों पर अब मिनिमम 20% है जी मेंस के अंदर होना चाहिए। ये तो बात होगी आपके पास 20% है जी मेंस के अंदर मिनिमम होना चाहिए, जो मैक्सिमम है पहले उसको मिलेगा। अब परसेंटेज भी साथ साथ देखी जाएगी, ये भी देखी जाएगी।
इनमें जो पहला टॉपर होगा उसको पहले मिलेगा, उसके बाद अदर कॉलेजें मिलती रहेगी। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपके, है ना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर दे रखा है, मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या इस वेबसाइट के ऊपर आप खोल के देख सकते हैं। इसके अंदर मोबाइल नंबर दे रखे हैं, सारी एलिमेंट आपको दे रखा है बच्चों। आप इन वीडियो को ढंग से देखिए, हर चीज आपको मिलेगी इसके अंदर। तो आपके पास 20% आए प्लस 12th बोर्ड प्लस ये चीज अगर आपके पास है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ मैं, कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, मुझसे बात कर सकते हैं, हर चीज का जवाब देंगे। फॉर्म भरते समय किन बातों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें 500 रुपए प्लस 18% GST 540 रुपए हो गए। इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, जो फीस वो लगेगी तो 500 रुपए के हिसाब से। एडमिशन चालू होगा 27/6/2024 को अपने को ये फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट 15/7/24 है। इसके साथ साथ लॉक करने के लॉक क्या होता है कि आपको कॉलेज दी जाती है, जैसे 100 कॉलेज है, 100 कॉलेज में मुझे CS चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मुझे CL सिविल चाहिए, मुझे मैकेनिकल। अब ब्रांचें खूब होती है बच्चों, ब्रांचों पे ध्यान देना है, इस समय एक्टिवनेस रहना है, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है, परसेंटेज भी कम है नहीं है, इस चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। तो ये आपको लॉक करने का है। लॉक कब किया जाता है, जब अपने को ऑप्शन फॉर्म भरने होते हैं, उस समय के सब मेरे को ये कॉलेज चाहिए, इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं चाहिए, बस लॉक हो गया, वही कॉलेज आपको लेट होगी, नहीं होगी तो आपका रिफंडेबल पैसा होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा फीस लगी नहीं है, ये तो फॉर्म के चार्ज लग रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये तो हो गया। कब 27 तारीख से आपको फॉर्म भरना है, फिल करना है। 15/7/24 तक रजिस्ट्रेशन आपका होगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं, फिर लॉक करने का सिस्टम देगा। हाँ भाई आप लॉक करिए, कर दीजिए, 26 तारीख को है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, पूछिएगा। ऐसे BRT के लिए आपको मिनिमम 50% PCM में चाहिए, जबकि इसमें PCM नहीं है, इसमें टोटल है, उसमें PCM है 10+2 के अंदर। और जो डिप्लोमा कर रहा है 3 साल का, 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, उसके लिए 1 साल और बढ़ गया, 10+3। जो कर चुका है, जिसके पास मैथमेटिक्स है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। BR इसको नहीं कर सकता, इसको कर सकता है। अब इसमें क्लास 12th के परसेंटेज 12% जी मेंस में आपके पास जो भी है नाटा है, जी मेंस के अंदर सिमिलर परसेंटेज ऑब्टेन, डिप्लोमा 50% है, वही बात इसके अंदर है। तो बेस्ट 1 स्ट्रीम, इन तीनों में जो है सबसे बेस्ट जी मेंस के अंदर जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 12% भी साथ साथ होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो काउंसलिंग होगी। इस तरह से बच्चों ऑनलाइन फॉर्म भरने की 30 तारीख है, इसमें 30 है, और इसमें वही 500 + 18% रजिस्ट्रेशन और है। लास्ट डेट 31/7/2024 है, और लॉक करने की 13/8/2024 है। इस तरह से ये बच्चों फॉर्म भरा जाता है। ये आपकी लाइफ का सवाल है, बार बार पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आप सावधान रहिए, क्या नाम है, अटेंशन रहिए, जिससे आपको लाइफ के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके हर चीज़ देख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर दे रखा है, 9 से लेकर 6 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, जबकि मेरे लिए 24 घंटे के लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम, कॉलेज की कोई प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ये मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपकी जानकार उनको कहें, भेजें। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और इनको भेजें। और भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स के अंदर डालिए। बच्चों जो 12th बोर्ड के अंदर जब आता है 125 कंपटीशन की लिस्ट में बताता रहता हूँ, वो चांस आपके पास आ गया। अगर आपके परसेंटेज कम रह गए तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर मैं ड्रॉप कर लूँ क्या? नहीं, अगर आपको टॉप कॉलेज मिल रही है तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे MBM कॉलेज जोधपुर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर 2-4 कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में अगर अपने एडमिशन लेते हैं तो उनकी इक्वली आपके पास आता है। मैं आपको बताऊं 1,32,00,000 का पैकेज गया था एक बार कोटले कॉलेज का। कई सारे कॉलेजों का यहाँ पर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इन कॉलेजों के ऑफर जाते हैं। तो बच्चों कहीं पर भी आ सकता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, फिर भी उसमें नहीं हो पाता है। फिर गवर्नमेंट को ऑप्शन है बहुत सारे, जो मैं आपको बताता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको रीप का फॉर्म भरना है, ये डेट आ चुकी है। कई बच्चों को लग रहा था कब आएगी, आज ये डेट आ गई। आपको फॉर्म भरना है। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखें। कौन कौन से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, OBC का है, ST/SC का है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, 12th की मार्कशीट है, 12th के साथ साथ इसके अंदर 11th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म
भरने के बाद जब नंबर आएगा तब देना पड़ेगा और उसके बाद उसमें फीस जमा होगी, ये कॉलेज में जाके जमा होगी आपके पास। तो बच्चों आप सावधान रहें, एक्टिवनेस रहें। ऑल बोर्ड का फॉर्म भर सकता है, ये नहीं कि आरबीसी बोर्ड वाला ही भर सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाला भी भर सकता है। इसके अंदर सभी टाइप के बच्चे भर सकते हैं जिसके पास साइंस मैथमेटिक्स है। इसीलिए आप इसको देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पर या कमेंट्स बॉक्स के अंदर डालें, आपको आगे की नॉलेज मिलती रहेगी। ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा है बच्चों, आपको हर नॉलेज मिलेगी।